हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमेय क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह। हम यहाँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का, और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या था। तो वैसे भी अगर हम गणित की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अंक, कुछ संख्या होंगी। तो लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि अंक क्या होते हैं तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहला है अंक। तो अंक एकल संख्या होती है, एकल संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, तो ये केवल इतने ही हैं जो अंक हैं, और ये 10 हैं। तो कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अंक कितने होते हैं, तो 10। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखते हैं संख्या क्या होता है, जो किसी वस्तु के परिमाण को बताता है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि ये 4 दर्जन केले हैं, तो 4 वो जो है वो परिमाण है, दर्जन तो उसका यूनिट है। लेकिन ऐसे ही हम कहें कि 20 किलो चीनी है, तो वो जो 20 है, वो जो 20 है वो संख्या है, वही उसका परिमाण भी है, और वो उसको हम संख्या में ही लिखते हैं। और उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि 20 केजी में जो 20 है वो संख्या ही है। 4 दर्जन में 4 जो है ये संख्या है। 200 ग्राम में 200 संख्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो 4 है ये अंक भी है, और फिर ये अंकों का समूह है, कि मतलब अंकों से मिलकर बना है, 200। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या होती है वो अंक या अंकों के समूह भी होते हैं। मतलब अंक या अंकों के समूह को भी संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संख्यांक किसे कहते हैं। तो जब हम अभी तक हम जिन संख्याओं की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि हम देखते हैं किसी चीज को, जैसे कि हम ये मार्कर देखते हैं, तो ये एक मार्कर है। तो ये जो एक है ये संख्या है, और ये हमारे दिमाग में है कि हाँ एक मार्कर है। लेकिन इस एक को हम कैसे लिख के संकेत द्वारा कैसे व्यक्त कर पाएंगे, इसी को संख्यांक कहते हैं। मतलब संख्याओं को कैसे संकेत देंगे, मतलब क्या संकेत देंगे या कैसे उसको लिखेंगे, कैसे उसको निरूपित करेंगे, वही संख्यांक होती है। जैसे कि तो देखिए, जिन संकेतों द्वारा हम संख्या को निरूपित या व्यक्त करते हैं, संख्यांक कहलाता है। जैसे कि 2 हमारे दिमाग में होता है, हम किसी चीज को देखें तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 2 है। और 2 को लिखते कैसे हैं, ऐसे 200 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं। तो जो लिखने की का तरीका होता है, जो संकेत होता है, वही संख्यांक है। नेक्स्ट है संख्याओं को व्यक्त करने की पद्धति। तो संख्याओं को व्यक्त करने की पहली पद्धति देखिए देवनागरी पद्धति है। तो जिसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दूसरा है रोमन पद्धति, जिसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को ऐसे लिखते हैं। फिर सबसे लास्ट है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए रोमन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किसी संख्या को देकर पूछता है इसे रोमन पद्धति में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम रोमन पद्धति को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रोमन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। रोमन संख्या, तो देखिए ये है 1 को ऐसे लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 500, 1000। अगर हम केवल इतना याद कर लें तो बाकी रोमन संख्या कम से कम 1000 तक हम खुद बना सकते हैं। तो ये आपको याद करना होगा। तो फिर देखिए हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ये हम लिखे हैं ये हम लिखे हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या, जिसको हम इसके आधार पे बनाएंगे। तो अगर आपको ये याद हो जाए तो जैसे 20 है, ये 10 और 10 20 होता है। ठीक है, तो हम 10 को कैसे लिखते हैं। तो जैसे 10 को हम लिखते हैं ऐसे x, और ये 10 प्लस 10 है, जैसे 10 प्लस 10 है। ठीक है, तो ये 2 बार होगा, 10 और 10 20। ऐसे ही 30 भी 10 प्लस 10 प्लस 10 होता है, तो इसको भी हम 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे लिख लेंगे। लेकिन 40 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक और x लगा के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी रोमन संख्या होती है उसकी पुनरावृत्ति
केवल 3 बार ही हो सकती है, मतलब एक बार में हम किसी भी रोमन संख्या को केवल 3 बार लिख सकते हैं। तो इसलिए हम 40 को लिखेंगे 50 माइनस 10। और जब हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं, 50 माइनस 10 माइनस करते हैं, तो पहले हम इसको लिखते हैं, मतलब छोटे वाले को लिखते हैं, जिसको घटाते हैं तो इसको हम x लिख सकते हैं। और 50 का होता है l, जो हमने देखा था, तो 50 का हम l लिखेंगे। फिर 60 का होगा 50 प्लस 10, ठीक है। तो इसमें प्लस है तो इसमें हम पहले 50 को ही लिखेंगे, फिर 10 को लिखेंगे। तो 50 का होता है l और इसका होता है x। फिर 70 है तो इसको हम 50 प्लस 20 लिख सकते हैं। तो इसको हम l x x लिखेंगे, 20 को हम डबल x लिखते हैं। फिर 80 को हम 50 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 50 को हम l लिखते हैं और 30 को हम ट्रिपल x लिखते हैं। अब देखिए, चूंकि ये ट्रिपल x हो गया तो फिर हम 4x नहीं लिख सकते हैं एक साथ, तो फिर हम 90 को भी 100 माइनस 10 करेंगे। और चूंकि हम माइनस किए हैं तो इस 10 को पहले लिखेंगे, तो 10 को रोमन नंबर ऐसे लिखते हैं, 10 को रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद से है ये 100, तो 100 को हम लिखेंगे C से। हमने यहाँ देखा कि 100 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके बाद से हम आते हैं 150 पे, तो 150 को हम 100 प्लस 50 लिख सकते हैं। तो 100 को हम C लिखते हैं और प्लस लगाया तो इसलिए पहले हम C लिखेंगे और फिर L लिखेंगे। उसके बाद से 200 है तो 100 प्लस 100 होता है, तो इसको हम डबल C लिख सकते हैं, 100 प्लस 100। फिर 3 को हम ट्रिपल C लिख सकते हैं। अब देखिए 3 बार हो चुका, तो किसी भी रोमन संख्या को 3 से अधिक बार एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम फिर 400 को 500 माइनस 100 करेंगे। और 500 को हमने देखा कि यहाँ पे हम D लिखते हैं, तो पहले 100 है, माइनस है तो पहले 100 का लिखेंगे C और D, ठीक है। फिर 600 पे आइए तो इसको हम 500 और प्लस 100 लिख सकते हैं। तो ये 500 को D लिखते हैं और फिर 100 को C ऐसे लिख सकते हैं। फिर 700 को हम 500 प्लस 200 लिखेंगे, तो फिर वही लिखेंगे D डबल C। और फिर 800 को ऐसे ही हम 500 प्लस 300 लिखेंगे, तो फिर D और ट्रिपल C। फिर आया 900, तो 900 को हम फिर C को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम 1000 माइनस 100 करेंगे। और फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो पहले हम C लिखेंगे, मतलब पहले हम 100 का लिखेंगे फिर हम 1000 का लिखेंगे। तो 1000 का हमने देखा कि यहाँ M है तो हम यहाँ M लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदलते हैं। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि रोमन संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, ये है 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 5। तो इसमें ये ध्यान देना है कि बड़ा वाला पहले हो नंबर और फिर छोटा वाला हो, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। तो 10 10 20 5 25, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 1, फिर प्लस 5। तो देखिए इसमें सारा बड़ा वाला है, लेकिन इस बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ गया है। तो जब ऐसा होता है तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जो छोटा वाला नंबर रहेगा उसके जस्ट बाद वाला जो बड़ा नंबर रहता है, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और साइन नहीं लिखते हैं, केवल अंतर लिखते हैं बिना चिन्ह के, ठीक है। ये नहीं कि ये माइनस चिन्ह है तो हम माइनस चिन्ह लगाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, केवल डिफरेंस निकालना है। तो 10 10 20 10 30 और फिर इन दोनों का डिफरेंस 4, तो ये 34 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 10 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए 10 प्लस 50 फिर प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पे भी छोटा संख्या इस बड़े वाले संख्या से पहले आया है, यानी कि फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए डिफरेंस, तो 50 और 10 का डिफरेंस 40 होता है, 40 और फिर ये जोड़ना है तो 45 हो जाएगा। फिर देखिए 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1,
तो ये सारे बड़े से छोटे क्रम में है, तो 10 10 20, 20 5 25, 1 26, ठीक है। फिर ये देखिए 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा। देखिए ये फिर बड़े वाले से पहले छोटा वाला आया, यानी कि फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 होगा, तो 50 प्लस 10 60 और प्लस 4 64। अब देखिए ये है 50 प्लस 5 प्लस 1, तो ये 56 हो जाएगा, 56। फिर ये है 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, तो बराबर 10 10 20 5 25 26 27, ठीक है। तो ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्या में कैसे बदलते हैं, फिर रोमन संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में कैसे बदलते हैं। और सिर्फ इसको याद करने के बाद आपको बस इतना सा याद करना है, फिर आप 1000 तक के सभी रोमन संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में और अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को रोमन संख्याओं में बदल सकते हैं। तो रोमन संख्याओं में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आइए देखते हैं क्या है रोमन संख्याओं में इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, किसी भी रोमन संख्या की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार होती है। मतलब कोई भी रोमन संख्या है उसकी 3 बार अधिक से अधिक पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे कि इसको हम 1 कहेंगे, ठीक है। इसको अगर हम 2 बार लिखें तो 2, ठीक है। फिर 3 बार लिखें तो 3, लेकिन इससे अधिक बार हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो इसकी पुनरावृत्ति 3 बार होती है। अगर x को भी हम 1 बार लिखें तो 10, 2 बार लिखें 20, 3 बार लिख सकते हैं 30, लेकिन उसके बाद 4 बार इसको नहीं लिख सकते हैं। तो अधिकतम हम किसी संख्या की पुनरावृत्ति तो अधिकतम हम 3 बार किसी संख्या की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। एक बार में, मतलब एक बार में हम 3 बार ही किसी भी संख्या, रोमन संख्या को लिख सकते हैं। तो अगला है आई, एक्स, सी, एम रोमन संख्या की पुनरावृत्ति होती है। मतलब देख रहे हैं आप, आई की पुनरावृत्ति हो रही है, एक्स की हो रही है, इसको 100 कहते हैं सी को, फिर 200 में 2 बार सी लिखते हैं, फिर 300 में 3 बार सी लिखते हैं। ऐसे ही एम की भी होती है, एम को 1000 लिखते हैं, डबल एम को 2000 लिखेंगे। तो ऐसे इनकी पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट है वी, एल, डी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कि एक साथ वो 2 बार या 3 बार नहीं आते हैं। जैसे कि वी को भी आप देखेंगे तो कहीं भी वो 2 बार नहीं आता है। एल 50 है, वो 40 में आता है, 60 में आता है, लेकिन 50 में भी आता है, लेकिन एक बार ही एल आता है, एक बार में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने देखा अंक, संख्या, संख्यांक, संख्याओं को लिखने के तरीके, रोमन संख्या के बारे में। और कल हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर से संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में संख्याओं के प्रकार के साथ।